ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर को पहले समझे, फिगर में क्या है। फिगर में दिया हुआ एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल, टेंजेंट भी है और ये पैरेलल भी है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है? टेंजेंट एंड एज वेल दे आर पैरेलल, पैरेलल टेंजेंट्स। कैसा टेंजेंट्स? पैरेलल। एक दूसरा टेंजेंट है ए बी। ए बी टेंजेंट किस पॉइंट पर है? सी पॉइंट पर। एक्स वाई किस पॉइंट पर है टेंजेंट? पी पॉइंट पे। एक्स डैश वाई डैश क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पर। पी क्यू क्या है? डायमीटर। पी क्यू इज द डायमीटर। ओ क्या है? सेंटर। ये सारा इंफॉर्मेशन इवेंट में लिख देंगे। जितना भी आपने पूछा, आपने बताया, सारा इंफॉर्मेशन इवेंट में लिख देंगे। टेंजेंट्स एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट क्या है? पैरेलल। नेक्स्ट, ए बी इज ए टेंजेंट at C. PQ is a diameter. ये सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया। करना क्या है? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी के लिए आपको ए को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा और बी को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल है। एक कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। अभी आप लोग समझने पर फोकस करेंगे, लिखने पर नहीं। समझना जरूरी ज़्यादा है, लिखने का काम बाद में हम टाइम दे देंगे। ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसमें लिख देंगे ज्वाइंट ओ टू सी, इस तरीके से। प्रूफ बात कर रहे हैं कुछ बच्चे जो कि ठीक नहीं है। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ए पी और ए सी ये दोनों टेंजेंट है और वो टेंजेंट कहाँ से है? फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और एक बात और होता है, इस पॉइंट से और ये सेंटर दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, एक समझा देते हैं अलग करके। मान लो ये सर्कल है और ये सेंटर है। एक्सटर्नल पॉइंट को ले लिया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें लाइक दिस, पी ए एंड पी बी, और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पॉइंट से सेंटर को अगर ज्वाइन कर दें तो एक लाइन सेगमेंट हमको मिलेगा ओ पी। दिस इज द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द पॉइंट टू द सेंटर। तो एक हमारे पास स्टेटमेंट है, थ्योरम है, जिसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं एक क्वेश्चन के तौर पर, जो क्वेश्चन एज एक्सियम के तौर पर काम करता है। डिडक्शन समझ लीजिए, ये दोनों टेंजेंट इस लाइन पर इक्वली इंक्लाइन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं
टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों एंगल इक्वल हो। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। तो टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन। किस लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होता है? टू द लाइन विच ज्वाइंट्स द पॉइंट टू द सेंटर। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ये जो एंगल है एंगल PAO, इसको हम लोग एंगल 1 का दिया, और इधर जो एंगल बना एंगल OAC, इसको हमने क्या बोल दिया? 2 बोल दिया। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होगा, रीजन वही होगा। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंट्स द पॉइंट टू द सेंटर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और उसी तरह से इधर भी हो जाएगा। BC और BQ ये दोनों टेंजेंट है, और ये भी इक्वली इंक्लाइंड होगा किस पर? इस लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, इस पर इक्वली इंक्लाइंड होगा। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर इधर इस एंगल को हम 3 कर दें और इसको 4 कर दें तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी बात को हमको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये दोनों का रीजन हम लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। टेंजेंट्स आर इक्वली inclined to the line segment which लाइन सेगमेंट को बता रहे हैं कौन सा लाइन सेगमेंट? which joins the point को ज्वाइन करता है, which joins the point to the center, जो पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करता है, उसी लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होता है ये दोनों टेंजेंट। PA और PB दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों का सेम रीजन। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम यहाँ अब देखिए, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, इसमें कोई दिक्कत है? पैरेलल है, गिवन है, ये पैरेलल गिवन है। समझने पर फोकस करेंगे, नोट पर करने पर नहीं। गिवन एंड AB क्या है? AB इज लाइक ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, लाइक ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो एंगल PAB ये पूरा एंगल, और प्लस एंगल QBA ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? QBA मतलब कि ये वाली एंगल यहाँ पर ये, और ये एंगल पूरा। कोई दो लाइन पैरेलल हो, इस तरह से ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल होता है? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। पैरेलल तो है ही, तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इन दोनों का सम क्या लिख दिया? 180। अब देखिए PAB, एंगल PAB दैट मीन्स उसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और QBA इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी को अगर डाउट हो मन में तो वो पूछ सकते हैं। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है यहाँ से, तो क्या मैं एंगल 2 के जगह पर
नहीं 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 4 की जगह पर 3 लिख सकते हैं, लाइक दिस, इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर बगल में लिख दिया कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ताकि समझने में कोई परेशानी न हो। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को राइट साइड सेंड कर दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 बाई 2, मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। ये 2 प्लस 3 का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो तीसरा एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड में इस एंगल को ऐड कर देते हैं, तो फट से निकल आएगा। तो लिखेंगे हम लोग एंगल AOB लेफ्ट साइड में हमने ऐड कर दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जैसे है वैसे है। राइट साइड में भी हम उसी को ऐड करेंगे, एंगल AOB को। एंगल AOB इज एडेड ऑन द बोथ साइड इन दिस इक्वेशन। AOB को दोनों साइड में ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब देखिए लेफ्ट साइड में इस ट्रायंगल का AOB ट्रायंगल का तीनों एंगल आ गया। तीनों एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों को जोड़ने पर होता ना, इसको भी दिमाग से आइए, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं किसी ट्रायंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी, और राइट साइड में लिखा हुआ 90 प्लस एंगल AOB। अब 90 को राइट साइड भेज दीजिए, दिस इंप्लाइज 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना है। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट तो बोलो, इसे समझा देते हैं। बोलने में हिचकिचाता नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बोले कि नहीं बोले, ऐसा तो नोट इट डाउन। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए।